पूर्वोत्तर भारत में स्थित है एक राज्य मणिपुर। वैसे मणिपुर का शाब्दिक अर्थ होता है आभूषणों की भूमि, लेकिन ये आभूषणों की भूमि अब मानो जैसे जंग का मैदान बनी हुई है। सरकार ने बेहद विषम परिस्थिति में हिंसा करने वालों को देखते ही गोली मारने का आदेश दिया है। हिंसा की वजह से अब तक हजारों लोग विस्थापित हो चुके हैं, पलायन कर चुके हैं, बेघर हो चुके हैं। राज्य सरकार अभी ये बताने की स्थिति में नहीं है कि हिंसा में कितने लोगों की मौत हुई है और कितने लोग जख्मी हैं। प्रदेश के अधिकांश जिलों में कर्फ्यू लगा दिया गया है। हालात को नियंत्रित करने के लिए सेना और असम राइफल्स के जवानों को तैनात भी किया गया है। नमस्कार, मैं राजीव चौधरी। किस्से में आज मणिपुर की हिंसा। क्यों देश का एक सुंदर राज्य देखते ही देखते हिंसा आगजनी की आग में जल उठा और सरकार को शूट एट साइट के ऑर्डर देने पड़े। दरअसल बीते 2-3 दिनों में भीड़ ने प्रदेश के गांवों पर हमला किया, घरों में आग लगा दी, दुकानों में तोड़फोड़ की। विडंबना देखिए कि माता पिता इतने डरे हुए थे कि उन्होंने बच्चों को नींद की दवाइयां दी ताकि वे रोए नहीं। निवासियों को डर है कि आने वाले दिनों में हमले और बढ़ेंगे और खून खराबा बड़े पैमाने पर हो सकता है। सोशल मीडिया पर इस व्यापक हिंसा को लेकर कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं। वीडियो और फोटो में कई घरों को आग में जलते हुए देखा जा सकता है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर मामला क्या है जो हिंसा का तांडव इतने बड़े स्तर पर पहुंच गया। तो किसी भी हिंसा को वहां की स्थिति के अनुसार ही समझा जा सकता है। तो चलिए मणिपुर की हिंसा का सच भी जान लेते हैं। असल में इस पूरी हिंसा की वजह मणिपुर हाई कोर्ट का एक आदेश बताया जा रहा है। इस आदेश में हाई कोर्ट ने सरकार को निर्देश दिया था कि वो 10 साल पुरानी सिफारिश को लागू करे, जिसमें गैर जनजाति मैतेई समुदाय को जनजाति में शामिल करने की बात कही गई थी। मणिपुर को समझे तो इसमें 16 जिले हैं। इन 16 जिलों में राज्य की जमीन इम्फाल घाटी और पहाड़ी जिलों के तौर पर बटी हुई है। इम्फाल घाटी मतई बहुल है। मतई जाति के लोग हिंदू समुदाय से ताल्लुक रखते हैं और पहाड़ी जिलों में नागा और कुकी जनजातियों का वर्चस्व है। हालिया हिंसा चुराचांदपुर पहाड़ी जिले में ज्यादा देखी गई। यहाँ पर रहने वाले लोग कुकी और नागा ईसाई है, यानी 4 पहाड़ी जिलों में कुकी जाति का प्रभुत्व है। ये तो एक पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि मणिपुर की आबादी लगभग 28 लाख है। इसमें मैतेई समुदाय के लोग 53 से 64% बताए जा रहे हैं। मणिपुर की भूमि क्षेत्र का लगभग 10% हिस्सा इन्हीं लोगों के हिस्से में कहो या कब्जे में है। ये लोग मुख्य रूप से इम्फाल घाटी में बसे हुए हैं। अब पॉइंट नंबर 3, मणिपुर की सीमा लगती है म्यांमार से और म्यांमार में पिछले कई सालों से बौद्ध और रोहिंग्या टकराव चल रहा है। तो इस कारण म्यांमार की सीमा से लगे क्षेत्रों में पिछले कई सालों में अचानक जनसंख्या वृद्धि हो रही है। इस कारण मैतेई एनआरसी की मांग भी कर रहे हैं ताकि ये पता चल सके कि कितने घुसपैठिया और कितने कुकी इस क्षेत्र में घुस चुके हैं। वैसे तो 70 के दशक से ही रोहिंग्या मणिपुर में घुस रहे हैं, लेकिन इनके खिलाफ आंदोलन पिछले कुछ सालों में तेज हुआ है, यानी ये मैतेई समुदाय का पक्ष है। लेकिन इसके विपरीत कुकी कह रहे हैं कि बेदखली अभियान और एसटी दर्जे की मांग कुकी को उनकी जमीन से दूर करने के लिए उठाया गया एक कदम है। अब मैतेई हमारी जमीन हड़पना चाहते हैं। कुकी जनजातीय समूह मैतेई जनजातीय समूह को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने का विरोध कर रही है। दूसरा, कुकी समुदाय का तर्क है कि मणिपुर के कुल 60 विधायकों में 40 विधायक इसी समुदाय से हैं, लेकिन ये कोई वाजिब तर्क नहीं है। आधे से अधिक जनसंख्या उन्हीं की है तो विधायक भी ज्यादा उन्हीं के होंगे। इस पर मैतेई समुदाय का तर्क है कि मैतेई ट्राइब यूनियन की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए मणिपुर हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को 19 अप्रैल को 10 साल पुरानी जनजातीय मामलों के मंत्रालय की सिफारिश प्रस्तुत करने के लिए कहा था। इस सिफारिश में मैतेई समुदाय को जनजाति का दर्जा देने के लिए कहा गया है। कोर्ट ने मई 2013 में जनजातीय मंत्रालय के एक पत्र का हवाला दिया था। इस पत्र में मणिपुर की सरकार से सामाजिक और आर्थिक सर्वे के आधार पर जातीय रिपोर्ट के लिए भी कहा गया था। यानी मैतेई समुदाय भी कुकी और नागा की तरह जनजाति का दर्जा देने की मांग कर रहा है। इसका तर्क देते हुए ये लोग कहते हैं कि साल 1949 में जब मणिपुर का भारत में विलय हुआ, उससे पहले मैतेई को यहाँ की जनजाति का दर्जा मिला हुआ था। इनकी दलील ये भी थी कि मैतेई को जनजाति का दर्जा इस समुदाय, उसके पूर्वजों की जमीन, परंपरा, संस्कृति और भाषा की रक्षा के लिए बेहद जरूरी था। इस किस्से में जो सबसे अलग मोड़ है वो ये है कि मैतेई समुदाय पहाड़ों में जमीन नहीं खरीद सकता, जबकि नागा और कुकी इम्फाल वैली में जमीन खरीद सकते हैं। तो इनका कहना है कि मैतेई को पहाड़ों से अलग किया जा रहा है, जबकि इन्हें जनजाति का दर्जा मिला हुआ है। इस पर कुकी समुदाय का तर्क है कि भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कुकी जिलों में समृद्ध पेट्रोलियम भंडार व अन्य खनिज के भंडार पाए
उनका आरोप है कि मतई समुदाय के लोग ही राज्य की मशीनरी को चलाते हैं। अब वो उनका सब कुछ लूट लेना चाहते हैं। यहाँ के जनजाति समूह को लगता है कि अगर मतई को भी जनजाति का दर्जा मिल गया तो उनके लिए नौकरियों के अवसर कम हो जाएंगे और वे पहाड़ों पर भी जमीन खरीदना शुरू कर देंगे। ऐसे में वो हाशिए पर चले जाएंगे। ये है दोनों के पक्ष। अब इसमें तीसरा पक्ष है, वो है राजनीति। मणिपुर में सरकार समर्थक समूहों का कहना है कि जनजाति समूह अपने हितों को साधने के लिए मुख्यमंत्री वीरेंद्र सिंह को सत्ता से हटाना चाहते हैं, क्योंकि उन्होंने ड्रग्स के खिलाफ जंग छेड़ रखी है। बताया जा रहा है कि मणिपुर में बीरेन्द्र सिंह की सरकार अफीम की खेती को नष्ट कर रही है और कहा जा रहा है कि इसकी मार म्यांमार के अवैध प्रवासियों पर पड़ रही है। एक पक्ष का यह भी कहना है कि इस पहाड़ी क्षेत्र में खासकर म्यांमार और चीन के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। हाल ही में राज्य सरकार ने जिस तरह वहां के पहाड़ों में गैर कानूनी तरीके से बसे घुसपैठियों को निकालने का अभियान चलाया है, उससे विरोध की आग सुलगना शुरू हो गई है, जो इस तरह की विध्वंसकारी हिंसा के रूप में सामने आई है। इसके अलावा हिंसा के पीछे की एक वजह का कारण सशस्त्र बल विशेष शक्ति अधिनियम यानी AFSPA को भी बताया जा रहा है। यह अधिनियम अशांत क्षेत्रों में तैनात केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों को कानून का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को मारने तथा बिना वारंट के किसी भी परिसर की तलाशी लेने एवं अभियोजन तथा कानूनी मुकदमों से सुरक्षा का अधिकार देता है। नागाओं के विद्रोह से निपटने के लिए कानून पहली बार वर्ष 1958 में नेहरू द्वारा लागू किया गया था। अब चूंकि पिछले साल और इस साल मणिपुर के कई जिलों को इस कानून के दायरे से बाहर कर दिया गया। केंद्र सरकार का मानना था कि मणिपुर अब शांत क्षेत्र में तब्दील होने लगा है, ऐसे में इस कानून का महत्व नहीं रह गया है। बस यही हिंसा की वजह बताई जा रही है कि कानून का हटना तथा मैतेई उन्हें इम्फाल वैली में आने नहीं देना चाहते और कुकी उन्हें पहाड़ी क्षेत्र में बसना देना नहीं चाहते। हालांकि हिंसक विरोध प्रदर्शन का आरंभ 10 मार्च को हो गया था, जब कुकी गांव से अवैध प्रवासियों को निकाला गया था। इसके बाद चुराचांदपुर जिले के तोरबंग क्षेत्र में मार्च के दौरान हथियार लिए हुए लोगों की एक भीड़ ने मतई समुदाय के लोगों पर हमला किया था, जिसकी जवाबी कार्रवाई में भी हमला हुआ, जिसके कारण पूरे राज्य में हिंसा भड़क गई कि तोरबंग में 3 घंटे से अधिक समय तक हुई हिंसा में कई दुकानों और घरों में तोड़फोड़ के साथ ही आगजनी भी की गई। फिलहाल वहाँ इंटरनेट बंद है, राज्य में कर्फ्यू लगा है। लंबे समय बाद किसी राज्य में हिंसा के मद्देनजर प्रदर्शनकारियों को देखते ही गोली मारने का आदेश ये बताने के लिए काफी है कि मणिपुर की हिंसा कोई सामान्य हिंसा नहीं है। AK-47 से गोलाबारी से लेके पल भर में सैकड़ों घरों को आग के हवाले कर देना किसी सुनियोजित साजिश का ही हिस्सा है। दुकानों में लूटपाट से लेकर प्रदर्शनकारियों के हाथों में हथियारों का खुलेआम लहराना उस शासन व्यवस्था को सीधी चुनौती है जिसने मणिपुर को पूरी तरह शांत समझ लिया है।